विभूतिरूपी भारती विभूतयस्तीर्थकृतोऽप्यनिहितो शिवाय धात्रे सुगताय विष्णवे जिनाय तस्मै सकलात्मने नमः जिनाय तस्मै सकलात्मने नमः। जय बोलिए देवादेव 1008 आदिनाथ भगवान की। 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य वात्सल्य वारदी आचार्य गुरुवर श्री वर्धमान सागर जी महाराज की। धम्मो मंगल मुख्यठम अहिंसा संजमो तवो देवावी तम नमस्सन्ति जस्य धम्मे सयामणो। आज एक प्रश्न है, धर्म क्या है? हमारा धर्म क्या है? क्या कहेंगे आप कि हमारा जैन धर्म है? यही कहेंगे? जैन धर्म क्या है? कोई बता सकता है जैन धर्म क्या है? क्या है? वहीं बैठे बैठे बता दीजिए। ठीक, जिनेंद्र धर्म के द्वारा कहा गया धर्म जैन धर्म है। और जिनेंद्र भगवान ने क्या कहा है? जिनेंद्र भगवान ने कहा है अहिंसा परमो धर्म। हमारा उत्कृष्ट धर्म क्या है? अहिंसा परमो धर्म। देवता भी उन्हें नमस्कार करते हैं जिनका मन धर्म में लगता है। और धर्म कैसा? अहिंसा संयम तप रूप उत्कृष्ट धर्म ही मंगलमय है। ऐसा धर्म जो जिनका मन उस धर्म में लगता है उसे देवता भी नमस्कार करते हैं। आज हम अहिंसा धर्म पर चर्चा करेंगे। भगवान महावीर ने ऐसे तो 5 चीज़ें कही, अहिंसा, सत्य, आचर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह। पर सबसे पहले अहिंसा के लिए कहा। आप जुलूस वगैरह में ज़ोर ज़ोर से नारे भी लगाते हैं, क्या? अहिंसा परमो धर्म की जय। तो हमारा मूल धर्म यही है, अहिंसा। अगर हम हमारे जीवन में इस एक मूल मंत्र को स्वीकार कर लें, केवल इस एक बात को ही मान ले, तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। धर्म कैसा होना चाहिए? अहिंसा में कि हम ऐसा जीवन जिए कि एक भी प्राणी को हमारे द्वारा कोई कष्ट ना हो, कोई बाधा ना हो, किसी प्रकार के उन्हें दुख ना पहुँचे। ये अहिंसा है। कहा है धर्म सर्व सुखा करो हित करो धर्मं बुधाश्चिन्वते धर्मेणैव समाप्यते शिव सुखम धर्माय तस्मै नमः धर्मान्नास्ति परसुहद्भवभ्रतां धर्मस्य मूलं दया धर्मे चित्तमहं दधे प्रतिदिनं हे धर्म मां पालय। कैसा है ये धर्म? सर्व सुखा करो, सभी सुखों को देने वाला है। हितकर, हितकारी है। बुधाश्चिन्वते, विद्वानों के द्वारा इसी का चिंतन किया जाता है। और धर्मेणैव समाप्यते शिव सुखम, मोक्ष की सुख की प्राप्ति भी इसी धर्म से होती है। पर ये धर्म कैसा? दया, दयामय धर्म। धर्मस्य मूलम दया। हम पर दया करें, पर जीवों पर दया करें, ऐसा धर्म। धर्मे चित्तमहं ददे प्रतिदिनम, ऐसे धर्म के लिए मेरा चित्त लगा रहे प्रतिदिन। हे धर्म मेरी रक्षा करो। आज हम जो भी प्राणी दुखी है उसको देख कर के सुख मानते हैं, दूसरों को दुखी देख कर के सुख मानते हैं, इसी में हमारा सुख मानते हैं। पर क्या ये सही है? हमारा सुख तो किस में होना चाहिए कि अन्य सभी प्राणी भी सुखी हों, तब हम सुखी हों। पर हमारा यहाँ तो उल्टा ही होता है। पड़ोसी को अगर सुखी देख लेते हैं, ज़्यादा संपन्न देखते हैं, तो हम दुखी हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सभी 12 भावना पढ़ते हैं।
मंगत राय जी की, उसमें भी यही कहते हैं मंगत राय जी, क्या है अंतिम भावना? धर्म भावना। क्या कहते हैं? धर्म अहिंसा परमो धर्म ही सच्चा जानो, जो पर को दुख दे सुख माने उसे पतित मानो। राग द्वेष मद मोह घटा आत्म रुचि प्रगटावे, धर्म पोत पर चढ़ प्राणी भव सिंधु पार जावे। जो पर को दुख दे सुख माने उससे बड़ा कोई पतित नहीं है। क्या हम दूसरों को दुख देख कर के अपने आप को सुखी मान रहे हैं? आज हमें अपने एक निवास स्थान बनाने के लिए, एक घर बनाने के लिए कितने जीवों की विराधना करते हैं हम, कितने वृक्ष कटवा देते हैं, कितने जीवों की हिंसा करवा देते हैं बिना सोचे समझे। हमने एक उदयपुर में एक वृक्ष देखा था, उस वृक्ष पर जितने पत्ते नहीं थे उससे ज़्यादा पक्षी सोए हुए थे। वो होते ना, चमगादड़ बोलते हैं। सुबह के समय हमने देखा ये काले काले क्या है वृक्ष पर, पास जाकर देखा तो ये चमगादड़ हैं और उस पर पत्ते नहीं थे, वो पूरे पक्षी ही लेटे हुए थे। तो एक वृक्ष पर इतने पक्षी और हम ऐसे कितने वृक्ष उजाड़ देते हैं, एक खाली हमारे परिवार के निवास के लिए कितने पक्षियों का परिवार उजाड़ देते हैं। हम विचार भी नहीं करते, हम एक अपने स्वाद के लिए कितने कंदमूल खा जाते हैं। कितने जन यहाँ पे जिनके कंदमूल का त्याग है, पूरे कंदमूल का, जिसमें अदरक भी आता है, गाजर मूली, सिर्फ आलू प्याज नहीं, सब चीज़ आती है जिसमें। आधे लोग तो जानते ही नहीं कि अदरक भी कंद है। जानते हैं पुरुष वर्ग कंद क्या होता है? जिसमें अनंत जीव रहते हैं, जो जमीन के अंदर से होता है। देख, हमारे जीव के स्वाद के लिए क्या आप कंदमूल नहीं खाएंगे तो जीवित नहीं रह पाएंगे? आपके प्राण नहीं चले जाएंगे अगर आप कंदमूल नहीं खाएंगे, लेकिन उन अनंत जीवों के प्राण अवश्य चले जाएंगे आपके कंदमूल सेवन से। आप पानी छान कर नहीं पिएंगे तो आप मर नहीं जाएंगे, लेकिन अगर अनछना पानी पी लेंगे तो कितने जीवों की विराधना जरूर कर देंगे। ऐसी कितने ही कार्यों में सुबह से लेकर रात तक हम एक पल भी ऐसा नहीं जीते जो अहिंसा में हमारा होता हो। यहाँ तक कि हम जो सांस भी लेते हैं ना, उसमें भी वायकाय जीवों की हिंसा तो हो ही जाती है। पर हम इतना सूक्ष्म में न जाएं, क्योंकि वो हमारे शक्य नहीं है। कम से कम हम त्रस्त जीवों की हिंसा से तो बच ही सकते हैं अपने विवेक से। सुबह से उठे, स्नान करने में अनछना पानी, भोजन में अनछना पानी, सब चीज़ में कितनी क्रियाओं में हम हिंसा यूं ही व्यर्थ में कर देते हैं। अहिंसा प्रवरम मूलम धर्मस्य परिकीर्तितम, धर्म का उत्तम मूल अहिंसा ही है। हम कितने ही धार्मिक बन जाएं, मंदिर चले जाएं, पूजा पाठ कर ले, लेकिन हम इन जीवों की विराधना से ही नहीं बचे तो धर्म कैसे पालेंगे? इसलिए भगवान महावीर ने सबसे पहले अहिंसा को कहा। 5 चीज़ें कहीं, लेकिन उसमें भी और शॉर्ट कर दिया उन्होंने, और संक्षिप्त में कर दिया। क्या कहा? जियो और जीने दो। केवल एक सिद्धांत को हम मान लेना, जियो और जीने दो, तो इसमें ही हमारा पूरा धर्म है। क्या कहा? आपको जैसे जीना है वैसे जियो, आप पे कोई बाउंडेशन नहीं है, पूरी स्वतंत्रता से जियो। लेकिन एक बात ध्यान रखो कि जियो और जीने दो, जो अन्य प्राणी हैं उन्हें भी जीने दो, वो भी तो जीव हैं। क्या केवल आप ही जीव हैं इस धरती पर? तो आपको जैसे जीना है वैसे जियो, जैसे रहना है रहो, लेकिन अन्य प्राणियों को भी जीने का हक है, उन्हें भी जीने दो। तभी हमारा अहिंसा धर्म, हमारा पूरा जैन धर्म मान्य होगा। पद्म पुराण में भी कथा आती है, बहुत बड़ी है, शॉर्ट में। सीता के जो भाई था भामंडल, उसका पूर्व भव था कुंडल मंडित। वो मुनिराज के दर्शन करने गया तो मुनिराज उपदेश दे रहे थे अणुव्रतों का, महाव्रतों का, इनका धारण करने का। उसमें शक्ति नहीं थी, उसका जीवन अहिंसामय था, मांस भक्षी था, कई सारे व्यसन थे उसके जीवन में। तो उसने मुनिराज से केवल एक ही नियम ले लिया कि मैं अणुव्रत तो नहीं धारण कर सकता, मांस भक्षण का त्याग कर सकता हूँ,
केवल एक नियम ले लिया, हिंसा नहीं करेगा, मांस भक्षण का त्याग कर देगा, उसी के फलस्वरूप उसे भामंडल का उत्तम राजा हो गया, विद्याधरों के यहाँ उसकी उत्पत्ति हो गई। कितना प्रभाव है, केवल एक नियम लिया, केवल मांस भक्षण नहीं करूँगा। ऐसे ही कितनी कथाएं हमारे पुराणों में आती है। एक सुकौशल मुनि हुए, सब जानते हैं उन्हें, उनकी ही माता, उसने क्या किया था, उन्होंने उनके पुत्र को भविष्यवाणी हुई थी, मुनिराज ने कहा था कि आपका पुत्र मुनि के दर्शन करके ये भी वैरागी हो जाएगा। तो उनकी माता ने सुकौशल कुमार को महल में बंद करके रखा था, मतलब कि वो किसी मुनिराज के दर्शन ना कर सके, इसलिए ऐसी व्यवस्था कर दी थी। पर वैराग, जो मुनिराज की वाणी असत्य कैसे हो सकती है। एक दिन झरोखे में से बाहर देख रहे थे तो मुनिराज के दर्शन करते ही उन्हें भी वैराग्य हो गया और वो निकल गए, तपस्या करने लगे। दोनों मुनिराज, उनके जो पिता थे और सुकौशल स्वामी, दोनों तपस्या कर रहे थे, पर माता को उनसे वैर हो गया कि ये भी चले गए मुझे छोड़ के। मर कर के क्या हो गई, स्यालनी हो गई, शेरनी। वो जाकर के अपने ही पुत्र का भक्षण करने लगी। तब दूसरे जो मुनिराज थे उन्होंने संबोधित किया, तुम किसका भक्षण कर रही हो, क्यों हिंसा कर रही हो, ये तुम्हारे ही पूर्व भव के पुत्र थे। तो उसको जाति स्मरण हो गया और उसने त्याग कर दिया कि अब मैं हिंसा नहीं करूँगी, इसका मांस भक्षण नहीं करूँगी। उसने ये इतना सा ही व्रत ले लिया। वो तो तिर्यंच थी, हम तो क्या हैं, हम तो मनुष्य हैं ना, तिर्यंच है क्या, दो पैर वाले पशु है क्या, इंसान है ना। उसने तो केवल वो, उसका तो जीवन ही उस पर निर्भर था, मांस खाने पर ही वो जीवित रह सकती थी ना, लेकिन उसने उसका भी त्याग कर दिया और उसके प्रभाव से वो स्वर्ग में चली गई। तो हम अगर त्याग करें तो हमें क्या नहीं प्राप्त हो सकता। हम भी कोशिश तो करें कि हम ठीक है, स्थावर हिंसा से नहीं बच सकते, कोई बात नहीं, त्रस हिंसा का तो जितना हो सके उतना त्याग कर सके, बिना मतलब कि हम हिंसा करते रहते हैं। ऐसे ही कई ग्रंथों में, हमारे पुराणों में ऐसी कई कहानियाँ हैं जिन्होंने तिर्यंचों ने भी हिंसा का त्याग किया है। धर्म भावना के लिए कहा है, जांचत सुरतर देह सुख चिंतत चिंतारेन, बिन जांचे बिन चिंतये धर्म सकल सुख देन। धर्म कैसा है, कल्प वृक्ष तो फिर भी आप मांगोगे तो कुछ देगा, चिंतामणि रत्न भी चिंतित की हुई वस्तु देगा। पर वर्तमान में तो हमारे पास न कल्प वृक्ष है न चिंतामणि रत्न है, हमारे पास तो क्या है, धर्म है। और ये धर्म बिना मांगे बिना चिंतित किए ही सर्व सुख, सभी सुख प्रदान कर देगा। तो ऐसा अमूल्य रत्न हमारे पास क्या है, धर्म। हम संसार में रहते हैं, कई हमारे सामने, आप कहते हैं कि हमारे पास निमित्त ही ऐसा हो जाता है कि हमें न चाहते हुए भी हिंसा करनी पड़ती है, कई लोग कहते हैं ऐसा। तो संसार ना अच्छा है ना बुरा है, आप जैसी अपने मन की प्रवृत्ति करोगे ना वैसा ही हो जाएगा। संसार तो दर्पण के जैसा है। दर्पण कैसा होता है, हम अच्छे हैं तो हमें अच्छा दिखाएगा, हम बुरे हैं तो हमें बुरा दिखाएगा। तो क्या दर्पण अच्छा है, क्या दर्पण बुरा है, क्या अग्नि बुरी है। हम हाथ डालेंगे तो हाथ जलेगा, सोना डालेंगे तो निखर के आएगा ना, तो क्या अग्नि बुरी है, नहीं है ना। तो ऐसे ही हमारा जीवन भी अच्छा भी बन सकता है और बुरा भी बन सकता है, हमारे ऊपर है हम उसे कैसा करना चाहते हैं। हमारे मन को हमें मोड़ना होगा। ये मन कैसा है, मन राजा है, राजा होता है ना सबका अधिपति, हमारा मन भी हमारा राजा है। इसकी 3.5 करोड़ लाइफ सेल्स, जीव कोशिकाओं की प्रजा है। क्या है, राजा की प्रजा होती है ना, कितनी बड़ी बड़ी प्रजा होती है। तो हमारे मन की भी प्रजा है, 3.5 करोड़ जीव कोशिकाएं होती है हमारे शरीर में, उसका राजा मन है। अगर हम मन को जरा भी दुष्प्रवृत्ति की ओर ले जाएं, जरा भी गलत की ओर ले जाएं,
जरा भी नकारात्मकता की ओर ले जाएं तो वो सारी प्रजा उस राजा का अनुसरण करती है। ये जो जीव कोशिकाएं हैं, ये उस मन की प्रवृत्ति करती है। मन जहाँ जाएगा वहाँ ये जाएगी। तो अगर हमने जरा भी हिंसा की ओर प्रवृत्ति करी तो ये सारी जीव कोशिकाएं, 3.5 करोड़ जीव कोशिकाएं उसका अनुसरण करेगी। अब सोचिए, मन को किस में प्रवृत्ति कराना है हमें? शुभ में, धर्म में। क्योंकि अगर राजा गलत होगा तो प्रजा भी वैसा ही आचरण करेगी। इसलिए मन रूपी राजा को संभाल के रखना है, धर्म में लगाना है। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जो आपको मन में बुरा लगता हो ना, आपको स्वयं के लिए जो बुरा लगता हो ना, वो दूसरों के साथ भी कभी मत करिएगा। क्योंकि आप अपने को तो सुखी देखना चाहते हो, अपने लिए कभी कोई बुराई नहीं चाहता। चाहता है क्या कि मेरा बिगड़ जाए? कोई चाहता है क्या? भगवान के पास जाके क्या मांगते हो? भगवान सब अच्छा हो मेरे जीवन में, सब शांति दे दो, मुझे धन संपत्ति दे दो, पत्नी दे दो, बच्चे दे दो, सब यही मांगते हो। क्या भगवान के पास दुकान लगी है? पैसे की बैंक है क्या भगवान के पास? यही सब चीज़ें मांगते हैं हम। भगवान से जाकर के भी गलत चीज़ें मांगते हैं, सब व्यर्थ की चीज़ें मांगते हैं। यथार्थ में जो उनके पास है वही नहीं मांगते। क्या कभी भगवान से भगवान को मांगा कि भगवान जो आप हो वही दे दो? आपके पास, आप किसी मेडिकल पे गए, वहाँ पे आप जाके मांगते हो क्या 2 किलो आम दे दो? मांगते हो क्या? या आम वाले के पास जाके एक पैरासीटामोल दे दो, देगा क्या? नहीं देगा ना। तो भगवान के पास जाके उल्टी चीज़ें क्यों मांगते हैं कि भगवान बच्चे दे दो, संपत्ति दे दो, गाड़ी दे दो, बैंक बैलेंस बनवा दो? है क्या उनके पास? देंगे क्या? नहीं। इसीलिए हमें भगवान के पास जाकर भी वही मांगना जो उनके पास है। जो आप हो बस वही हमें बना दो, यही सत्य है। इसीलिए भगवान महावीर ने धर्म कहा है। भगवान महावीर से जाके धर्म मांगोगे तो धर्म मिलेगा। ऐसे हमारे ग्रंथों में धर्म के लिए कई चीज़ें आई हैं। अगर आप स्वाध्याय करेंगे तो आपको पता चलेगा। पानी के बिना नदी बेकार है। पानी के बिना नदी है क्या? पानी के बिना नदी बेकार है। अतिथि के बिना आंगन बेकार है। प्रेम न हो तो सारे संबंध भी बेकार है। और पैसा ना हो तो पॉकेट भी बेकार है। काम किए, पर्स काम का है, पैसा नहीं है तो। और ऐसे ही जीवन में अगर धर्म ना हो तो जीवन भी बेकार है। हमारे जीवन का आधार क्या है? धर्म। हम जो पूर्व भव में करते हैं वही हमारे पास लौट कर आता है। अगर हम इस जीवन में धर्म करेंगे तो हमें अगले जीवन में उसी का ही फल मिलेगा। एक बार एक सेठ जी उनका एक मकान बन रहा था नया, तो वो जो नौकर काम कर रहे थे उनको डांट लगा रहे थे कि तुम ऐसे क्या काम कर रहे हो। तो वहाँ से एक मुनिराज निकले, वो सेठ जी को देखकर मुस्कुराए। सेठ ने भी उन्हें देख लिया था पर कुछ कहा नहीं। अगले दिन वो सेठ जी उनके छोटे छोटे बच्चे थे, उनको लाड़ प्यार कर रहे थे। तो अगले दिन फिर मुनिराज मंदिर से शौच के लिए जा रहे थे, तो उनका वही सेठ को देखना हुआ और फिर वो मुस्कुराए। फिर सेठ जी ने उन्हें देख लिया कि मुनिराज आज भी मुस्कुरा रहे हैं। उसी दिन शाम को वो सेठ जी, एक बकरी उनकी दुकान पर चढ़ गई थी तो उसे डंडे मारकर भगा रहे थे। तो फिर मुनिराज का वहाँ से निकलना हुआ तो मुनिराज उन्हें देखकर मुस्कुराए। सेठ जी ने भी देख लिया। अब सेठ जी से रहा नहीं गया कि ये क्या बात हुई, मैं कुछ भी काम करता हूँ मुनिराज देखकर मुस्कुराते हैं। उन्होंने मुनिराज से जाकर ही पूछ लिया कि जैन मुनिराज तो ऐसे बिना कारण कभी मुस्कुराते नहीं हैं, आप मुझे देखकर क्यों मुस्कुराए मुनिराज, आप बताइए। मुनिराज थोड़ा मुस्कुराए, फिर बोले, सेठ जी बताता हूँ, आप सुबह जिन नौकरों को देख कर के डांट रहे थे ना, जिन नौकरों का फटकार लगा रहे थे ना, वो आपके पूर्व भव के माता पिता थे। क्या थे? आपके पूर्व भव के माता पिता थे। और जिन बकरी को आप डंडे मारकर भगा रहे थे ना, वो आपके पुत्र थे पूर्व जन्म में। और अगला काम क्या कर रहे थे? पुत्रों को लाड़ प्यार कर रहे थे। तो ये जो जिन्हें आप आज लाड़ प्यार कर रहे थे ना,
ये आपके पूर्व भाव में शत्रु थे। कौन क्या हो जाता है हम कुछ समझ नहीं पाते, हम अकारण बस कार्य करते हैं। और जिन बकरी को आप फटकार रहे थे, ये जो आपके पूर्व भाव में क्या थे, पुत्र थे, ये वो बकरे को कोई कसाई लेके जा रहा था। उस वक्त जब सेठ जी उसे मार रहे थे, वो बकरी दुकान में घुस गई थी, तो कसाई उसे लेके जा रहा था उसकी बलि चढ़ाने के लिए। जैसे ही मुनिराज को पता चला, वो तुरंत दौड़े कि कहीं उस बकरे की बलि ना चढ़ गई हो, पर पहुँचते पहुँचते देर हो गई। उस जीव की वो रक्षा नहीं कर पाए और उसकी हिंसा हो गई। बहुत पश्चाताप हुआ उन सेठ जी को। तो ऐसे ही हम हमारे जीवन में कितने जीवों की हिंसा कर देते हैं, क्या पता ये पूर्व भाव में हमारे क्या थे और अगले भाव में क्या हो जाएंगे। जिनसे हम इस भाव में जुड़े रहते हैं वही अगले भाव में हमारे सगे संबंधी बन जाते हैं, पर हमें पता ही नहीं चलता। इसलिए इस भाव में हम ऐसा कोई कार्य न करें जिससे दूसरों को कष्ट हो, वो हमारे वैरी बन जाएं, वो हमसे दुखी हो जाएं, क्योंकि क्या पता अगले भाव में वो हमारा कुछ अहित कर दे। हम कमठ पार्श्वनाथ का तो सब जानते हैं, उनका तो पार्श्वनाथ भगवान का तो पूर्व भाव में कोई वैर भी नहीं था, हमेशा कमठ ने ही उपसर्ग किया, वो तो हमेशा सहते ही रहे, पर फिर भी कमठ का जीव उन पर हिंसा करता ही रहा। इसलिए हमको भी इस भाव में कभी कोई हिंसा न करें, बचें, जितना हो सके उतना हिंसा से बचें। कम से कम कुछ समय के लिए, जैसे अभी वर्षा योग चल रहा है, तो इस वर्षा योग में ही हम कुछ नियम ले लें कि हम कंदमूल का त्याग कर दें, छने हुए जल का जितना हो कम जल का, छने हुए जल का उपयोग कर लें, रात्रि भोजन से बचें, जितना हो सके व्यर्थ में पंखा कूलर एसी ना चलाएं, जितना हो सके उतना तो बचें। हम नहीं कह सकते कि हम पूरी हिंसा से बच सकते हैं, अभी हम भी नहीं बच सकते स्थावर हिंसा से, तो जितना शक्य हो उतना बचें। भगवान महावीर ने इसीलिए सबसे पहले अहिंसा कहा, उसी के बाद सारे आगे की 4 चीज़ें कहें, क्योंकि अहिंसा पल जाएगी आपकी तो आपका सत्य भी पल जाएगा, उसी से अचौर्य, उसी से ब्रह्मचर्य, उसी से परिग्रह। इसीलिए अहिंसा को धर्म का मूल कहा है। आपको भी अपने मन में जो बुरा लगे, जिसे आप नहीं चाहते, उसे दूसरों को भी मत चाहिए। यही जिन धर्म है, यही निज धर्म है और यही आत्मधर्म है। जय बोले अहिंसा परमो धर्म की, जय बोले परम पूज्य आचार्य गुरु श्री वर्धमान सागर जी महाराज की।